हेलो, मैं नीतीश कुमार। आप सबको मैं अभी पढ़ाने जाऊँगा हिस्ट्री में। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को ये बता दें कि कई सारी जगह आप लोग को पढ़ने को मिला होगा हिस्ट्री में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, अन्य सारे सब्जेक्ट आप लोग कई जगह पढ़े होंगे। तो मैं आप लोग को इसलिए मैं आया हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, श्योर सक्सेस क्लासेस पे, कि मेरा कहने का एक अर्थ मात्र है कि मैं आप लोग को इस तरीके से बताऊँ, क्योंकि मैं कई सारे एग्ज़ाम को फेस किया हूँ। तो मैं अपना जो मेरा अनुभव है मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि देखिए किस तरीके से पढ़ना है आप लोग को। सबसे पहली बात ये है कि जो बीपीएससी है, जो 17वीं बीपीएससी है, उनमें हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और उसमें भी आधुनिक भारत का इतिहास जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है उसका। तो मैं आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। आज मैं आप लोग पढ़ाऊँगा आधुनिक भारत के इतिहास में। मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊँगा बाकी से हट के, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊँगा जो हमारा जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूरोपियों का आगमन। क्या रहेगा? जो हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूरोपियों का आगमन। फिर हमारा रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। देखिए आगे देखते हैं थोड़ा सा बोर्ड में। ये थोड़ा सा चलिए ना। तो पहला टॉपिक आप लोग का जो हिस्ट्री में है वो है यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों का आगमन में किस तरीके से भारतीय स्तर पर हम देखेंगे यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, और बिहार स्तर पर भी देखेंगे हम कैसे हुआ। फिर आगे हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी का किस तरीके से भारतीय स्तर पर, फिर बिहार के स्तर पर कैसी उनकी प्रासंगिकता रही, उनको भी देखेंगे। और इसके बाद हम तीसरा टॉपिक देखेंगे क्षेत्रीय राज और पंजाब और मैसूर के बारे में। तीसरा टॉपिक ये रहेगा। चौथा टॉपिक मेरा रहेगा गवर्नर जनरल वायसराय। और हमारा जो पांचवा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। देखिए अभी चल नहीं रहा है ये। जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वह रहेगा यूरोपियों का आगमन। जो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। देखिए इधर आप लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का थोड़ा सा नवाब। और जो हम तीसरा पढ़ेंगे, जो हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा, जब हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे तो उनमें हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर। क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर। जब हम चौथा टॉपिक पढ़ेंगे तो वो हम पढ़ेंगे आपका गवर्नर जनरल और वायसराय। और जब हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है। देखिए
ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, ये दिखाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि जब आपको हम यूरोपियों का आगमन पढ़ाएंगे भारतीय स्तर पर, तो आपको उसी में हम आपको पढ़ाएंगे कि बिहार के बारे में, कि बिहार में किस तरीके से यूरोपियों का आगमन हुआ, ये पढ़ाएंगे आपको वहां पे। जब हम आएंगे अगला अगला टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, तो वहां भी हम भारतीय से पढ़ाएंगे। फिर हम पढ़ाएंगे कि बिहार में कैसी क्या व्यवस्था रही, किस तरीके से बिहार में दीवान और अन्य सारे जो राजा रजवाड़े थे उन्होंने किस तरीके से अपना विस्तार किया, उनके बारे में बताएंगे हम। जब आपको तीसरा टॉपिक पढ़ाएंगे क्षेत्रीय राज्य और पंजाब और मैसूर, तो उसी में हम पढ़ाएंगे आपको बंगाल, मैसूर, अवध, सिंध, पंजाब कहाँ कहाँ किस तरीके से। फिर मैं बिहार जाऊंगा और बिहार में किस तरीके से क्या बात रही उनके बारे में बताऊंगा। जब हम थोड़ा तो पढ़ाएंगे गवर्नर जनरल और वायसराय, तो बिहार में क्या रही गवर्नर जनरल, कौन बना, कितने ईस्वी में कौन आया नहीं आया, उनके बारे में हम बताएंगे। फिर जब हम पढ़ाएंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव रहा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभाव के साथ साथ जो बिहार के स्तर पर उनकी क्या प्रभाव रही, हम उनको भी आपको बताने का कार्य करेंगे। और जो हमारा जो छठा टॉपिक रहेगी वो हमारा रहेगा आपका समाज धार्मिक आधुनिक भारत में जो है शिक्षा का क्या विकास रहा है। शिक्षा का विकास जो आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास के साथ साथ हम ये बताएंगे आपको कि बिहार में किस तरह से शिक्षा का विकास हुआ जब अंग्रेज के समय काल का, ये जो आधुनिक भारत में मैं उन समय आपको ये बताऊंगा। फिर मैं आगे बताऊंगा प्रेस का विकास। आप सुने होंगे जो बंगाल गजट प्रेस, सबसे पहले इस तरह से आप बताऊंगा आगे जाके। फिर मैं बताऊंगा आपको प्रेस का विकास। फिर मैं आपको आगे बताऊंगा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। कहने का अर्थ ये है कि जब मेरे पास जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उनमें मैं आपको 49 से 50 टॉपिक पढ़ाऊंगा और इन सभी टॉपिक में आपको एक तोड़ के जो कई सारा एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी का जो आप लोग बुक कहीं जाते हैं आप लोग, तो आप लोगों को ये बोला जाता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो 6 to 12, ओल्ड भी और न्यू भी। तो ये पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा अलग से। आप मेरी मानो कि मैंने बहुत सारा इस पर मैं काम कर चुका हूं। आपको मैं सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जो मैं इनके साथ पढ़ा हूं, मैं इस टॉपिक को यहां पर डालूंगा सब में एक साथ, और आपको एक बेहतर, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने का कोई गुंजाइश है ही नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा। और मैं आज आपको सिर्फ 10 टॉपिक बताऊंगा और आगे आपको फिर मैं बताऊंगा ये चीज। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा आपको कि कांग्रेस से पूर्व जो स्थापित जो राजनीतिक संस्थाएं थे भारत में उनके बारे में बताऊंगा। कांग्रेस से पूर्व, कांग्रेस से पूर्व भारत में जो राजनीतिक संस्थाएं थे इनके बारे में। तो आज मैं ये इतना आपको पहले इनके बारे में बताऊंगा। आइए, सबसे पहले जब हम आपको यूरोपियों का आगमन बताऊंगा, उनमें मैं आपको इंडिया के साथ साथ मैं आपको बिहार भी पढ़ाऊंगा। जब मैं पढ़ाऊंगा ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, तो वहां भी आपको इंडिया के बारे में बताने के साथ साथ मैं आपको बिहार के बारे में बताऊंगा। जब मैं बताऊंगा आपको क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर के बारे में, तो वहां भी इंडिया के साथ साथ मैं आपको बिहार के बारे में बताऊंगा। जब मैं गवर्नर जनरल के बारे में बताऊंगा तो बिहार इंडिया के साथ मैं आपको बिहार के बारे में बताऊंगा। जब मैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव रहा, जब मैं यहाँ बताऊंगा तो आपको मैं इंडिया के लेवल के साथ साथ मैं आपको बिहार लेवल के भी बताऊंगा।
जब मैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास बताऊंगा तो उसमें भी मैं इंडिया के साथ बिहार का भी बताऊंगा। जब मैं प्रेस का विकास बताऊंगा तो इंडिया स्तर के साथ मैं आपको बिहार के बारे में बताऊंगा। जब मैं सामाजिक ढंग से आगे बताऊंगा तो वहां भी मैं आपको इंडियन लेवल के साथ मैं आपको बिहार लेवल की बताऊंगा। जब मैं कांग्रेस से पूर्व भारत की राजनीतिक संस्था के बारे में बताऊंगा तो वहां भी मैं आपको इंडियन से पूर्व इंडिया के साथ आपको बिहार के बारे में बताऊंगा। और आगे जो टॉपिक है वो भी मैं आपको अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं अभी कुछ बता रहा हूँ आपको। फिर भी इस बार मैं पढ़ूंगा आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है क्रांतिकारी गतिविधियां, फिर कांग्रेस में ग्राम दल धर्म दल के बारे में। जो अगला टॉपिक होगा वो होगा बंगाल विभाजन 1905 राष्ट्र स्वदेशी आंदोलन। उसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा कांग्रेस बनारस और कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। फिर आएगा मुस्लिम लीग का गठन 1906। फिर आगे बताऊंगा मैं आपको मार्ले में सुधार। फिर मैं आगे बताऊंगा टॉपिक दिल दरबार और राजधानी परिवर्तन। फिर मैं बताऊंगा कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन। फिर मैं बताऊंगा आपको क्या कहते हैं गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। फिर बताऊंगा किसान आंदोलन। और इसके बाद मैं बताऊंगा आपको ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर बताऊंगा मैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। और फिर इसके बाद मैं आपको असहयोग आंदोलन और बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा स्वराज पार्टी। फिर मैं बताऊंगा आपको क्या कहते हैं सामंत कमीशन, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन। फिर मैं बताऊंगा पूर्ण स्वराज प्रभाव और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके आगे इसका तब मैं बताऊंगा गांधी इरविन समझौता। फिर मैं कांग्रेस का कराची अधिवेशन। फिर गोलमेज सम्मेलन। फिर उससे आगे बताऊंगा मैं जो आपका सांप्रदायिक पंचायत एवं पुनः पैक्ट है इसके बारे में। तो इस तरीके से मैं आपको 49 से लेकर 50 टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आधुनिक भारत के इतिहास में किस तरीके से ये। अब आगे मैं बताना चाहूंगा कि अब मैं बताऊंगा कि मैं आपको क्या पढ़ाऊं। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री। सेकंड मेरा टॉपिक रहेगा पॉलिटी। और मेरा थर्ड रहेगा आपका साइंस। इसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री। और हमारे जो सर है हमारा दोस्त ये आपको पढ़ाएंगे रितेश जी ज्योग्राफी। और सेकंड उसका रहेगा इकोनॉमिक्स जिसमें वो महारथी है दोनों सब्जेक्ट का। ये आपको ये दोनों चीज पढ़ाएंगे वो। और उनके साथ साथ वो फिजिक्स पढ़ाएंगे और बिहार स्पेशल। और पांचवा जो है वो आपको करंट पढ़ाएंगे। तो हम अब यहीं से आपको आज ड्रॉप करेंगे क्योंकि हमें आज थोड़ी समय की कमी है। और आपको मैं अगले दिन अगले क्लास से मैं आप लोग को पूरा हर एक सब्जेक्ट पर मैं जो मेरा सब्जेक्ट मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ाऊंगा ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। जय हिंद जय भारत।